अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमें दिखती तो कम है पर टेंशन सबसे ज्यादा देती है। जी हाँ, पैसा और उसकी बचत। आज हम बात करेंगे पैसा और उसकी बचत के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताती चलूं कि सुबह सुबह का वक्त है और ये भाजी मैंने रात में ही तोड़कर रख ली थी, क्योंकि सुबह मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे देवर का टिफिन देना होता है। तो उस टाइम तो मैं इतनी सारी भाजी नहीं तोड़ पाऊंगी, इसलिए मैंने रात में ही तोड़कर रख ली थी कि सुबह उठकर सिर्फ बघार दूंगी और टिफिन में गर्मा गर्म रख दूंगी। क्योंकि गर्मियों के दिन है और रात का सालन अगर मैं रखूंगी तो वो दिन में शाम तक खाते हैं लोग खाना, तो खराब हो जाता है। बाकी सर्दियों के अंदर तो मैं रात में ही जो मैं सालन बनाती हूँ वो टिफिन में सुबह रख देती हूँ, क्योंकि सर्दियों के दिन रहते हैं और रात भर खाना फ्रिज में भी रहता है तो खाना खराब नहीं होता। पर गर्मियों में तो सुबह का खाना भी शाम तक खराब हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी खतरनाक पड़ रही है कि क्या ही बताएं। तो चलिए भाजी बनाते हैं और साथ ही साथ अपने टॉपिक पर भी आते हैं। लोग कहते हैं बचत वो करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा होता है, पर मैं कहती हूँ बचत वो करते हैं जिन्हें अपने परिवार की फिक्र होती है। जब मैं सुबह उठकर किचन में जाती हूँ ना, वहां से मेरी बचत शुरू होती है। वो बचा हुआ थोड़ा सा आटा हो या कल की सब्जी, उसे नया मोड़ देना ही असली हुनर होता है। हम औरतें घर की वजीर होते हैं। अगर हम चाहें तो मिट्टी को सोना बना सकते हैं और सोने को भी मिट्टी बना सकते हैं। और अगर हम ही ध्यान न दें इन छोटी छोटी चीजों पे तो रेत की तरह सब हाथ से निकल जाता है। मैंने देखा है आजकल लोग सेल के नाम पर हजारों लुटा देते हैं, पर क्या वो वाकई जरूरत का सामान होता भी है या सिर्फ सेल देखकर भेरा भेरा कर सारी चीजें हम लोग भर लेते हैं जो जरूरत की नहीं भी होती। मेरा एक उसूल है, अगर कोई चीज लेने का दिल करे तो 2 दिन इंतजार करो। अगर तीसरे दिन भी वही तड़प है जैसे पहले दिन थी तो तभी लो, वरना क्योंकि ना मैंने सुना था अक्सर 2 दिन में वो भूत उतर जाता है। और ये जो हम बाहर का खाना मंगवाते हैं ना कि बस एक बार आखिरी बार कहकर, यही वो छोटे छोटे छेद हैं जो हमारी बचत की कश्ती को डुबो देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि शौक मत पूरे करो, या मैं बस ये कहती हूँ शौक करो पर शौक ऐसे हों जो सुकून दे, कर्जा नहीं दे हमें। पैसा बचाना कंजूसी नहीं होती, बल्कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की नींव रखना होती है। जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो लगता है कि आज की एक एक रुपए की बचत कल उसकी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करेंगी। अलमारी में वो 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए, याद है आपको? वो सिर्फ पैसे नहीं होते, हमारी औरतों की इमरजेंसी फोर्स होती है। हमें दिखावा नहीं करना, हमें तो बस बरकत चाहिए। बरकत तब आती है जब नियत साफ हो और खर्च में बैलेंस हो। हर महीने का बजट बनाओ, चाहे वो कागज पर हो या दिमाग में हो। जो लोग कहते हैं इतने में क्या होगा, उन्हें बताना चाहती हूँ कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और देखो, बातें करते करते ऑलमोस्ट मेरी सब्जी तैयार भी हो चुकी है। अब मैं इन लोगों को उठाऊंगी, उसके बाद नाश्ता कराऊंगी। सब्जी मैं पहले ही बना लेती हूँ ताकि वो लोग उठें तो जल्दी जल्दी उन्हें नाश्ता करा दूं। और नाश्ते के वक्त जब मैं पराठे बनाती हूँ तो उससे पहले मैं रोटी डाल देती हूँ। रोटी मैं अभी नहीं डाल रही, पहले मैं सब्जी बनाकर तैयार करूंगी। उसके बाद जब उन्हें नाश्ते के लिए उठाऊंगी तब तक वो लोग ब्रश करेंगे तो मैं रोटी भी डाल दूंगी। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा बर्तन जो अभी निकले हैं वो मैं धोकर रख देती हूँ। रात के भी थोड़े बर्तन है, वैसे तो मैं रात को बर्तन धोकर ही सोती हूँ, पर कल रात हम लोग कहीं बाहर गए थे तो मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मुझसे वो बर्तन धुले नहीं गए। खाना खाने के बाद ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने कहा था चलो थोड़ा टहल कर आते हैं, वॉक कर आते हैं। वहां वॉक करके आने के बाद तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि बर्तन धो लूं। और ना आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक मेरे पास टाइम ही बर्तन धोकर ही रख देती हूँ। किचन साफ होता है तो किचन में काम करने में और भी ज्यादा मजा आता है। किचन में भी आप मेरे देख सकते हो, कुछ भी मैं फालतू चीजें खरीद कर नहीं लाती जो मेरी यूज की ना हो। मैं सिर्फ इतनी ही स्पेसिफिक चीज रखती हूँ जो सिर्फ मेरे काम आए। फालतू खर्च मुझे करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना भी कंजूसीपना नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही घर अपना उजाड़ पड़ा हो। छोटी मोटी डेकोरेशन हम घर में कर सकते हैं ताकि हमारा घर भी अच्छा लगे और हमें भी घर में सुकून मिले। ये वॉलपेपर आप देख रहे हो, ये टाइल्स की तरह लग रहे हैं, पर ये टाइल्स नहीं है, ये वॉलपेपर है। जो भी मेरे घर में आता है वो यही कहता है कि आपने टाइल्स लगवा। यहाँ तक कि हम रेंट के घर में रहते हैं और वो जो मकानदार थे मुझे उनसे कील ठुकवानी थी ड्रिल मशीन से।
तो ना वो ड्रिल मशीन लेकर आए थे कि मैं यहाँ पर कील ठोक दूंगा, पर जैसे ही ऊपर आए उन्होंने देखा हमने वॉलपेपर लगा लिए तो उन्हें लगा ये टाइल्स लगवाए। कहने लगे कि आप लोगों ने टाइल्स लगवा ली है? मैंने कहा नहीं यार वॉलपेपर लगे हुए। फिर उन्होंने हाथ लगा कर देखा, कहा हाँ। तो इतनी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए कि हमारा घर ही उजाड़ पड़ा हो। थोड़ी बहुत हम अपने घर में डेकोरेटिव आइटम्स या डेकोरेशन के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा घर जब साफ रहता है, वैसे भी सफाई आधा ईमान होती है। हमारा घर साफ रहता है तो हमें खुद घर में सुकून मिलता है। और हाँ, आज से थोड़ा थोड़ा ही सही पर शुरुआत करें। फिजूल बिजली बंद करने से लेकर पुराने कपड़ों को नया रूप देने तक हर जगह बचत है। आपकी मेहनत की कमाई है, इसे ना ऐसे ही मत हवा में उड़ाइए। मेरे व्लॉग्स में आप देखते ही हैं मैं कैसे हर चीजों को संभाल कर चलती हूँ, तो आप भी इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर बचत कर सकती हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे मिनी व्लॉग्स को भी जाकर जरूर देखिए जो मैं डेली अपलोड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।